हमारे कुल में कभी खुदा को तो याद करता नहीं, वहां पत्थर पूजने चला जाता है, इस प्रकार की बातें बोलते। लेकिन उसको किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो तो और आनंदित हो गया जब उसकी पत्नी उसके बिल्कुल विपरीत होती चली गई, तो वो तो और खुश हो गया। बोले बढ़िया है, जो बीच में दोपहर में भोजन करने घर जाता था उसका भी मन नहीं करता मेरा। क्यों? चिक चिक करेगी, लड़ेगी मुझसे, इससे बढ़िया मंदिर में पड़े रहो। तो काले खां को तो और अच्छा लगता, पत्नी बेचारी ऐसी विमुख हो गई कि अब तो वो पूरा दिन ही मंदिर में ही निकालता। लेकिन काले खां की व्यवहार धर्म में एक पीड़ा थी कि उनको कोई संतान नहीं थी। घर परिवार के लोग सब उसको बहुत डांटते थे। बोले अरे तू खुदा को भजा कर, वो तुझको संतान देंगे, वो तेरे को बेटा देंगे, तू किसको भजने चला जाता है? खुदा को पुकारता ही नहीं है, इसीलिए तो तेरे बालक नहीं हो रहा। अब तो रोज की इतनी चिकचिक हो गई कि काले खां एक दिन मंदिर गया, मदन मोहन जी का श्रृंगार दर्शन कर रहा था, दूर खड़े खड़े बोले हे मदन मोहन लाल जी, मुझे पुत्र की कामना नहीं है, मुझे संतान की कामना नहीं है, पर आपकी भक्ति करने में, आपसे प्रेम करने में बाधा बनती है मेरे परिवार के लोगों की बातें, और वो बातें तभी खत्म होंगी जब मेरे घर एक पुत्र हो जाए। हे नाथ, मुझे पुत्र की कामना नहीं, मेरी कामना तो ये कि सब चुप हो जाएं और मैं आपकी भक्ति करता रहूं, इसके लिए आप मुझे एक पुत्र दे दो। देखो कितने बढ़िया ढंग से ठाकुर जी से पुत्र मांगा, और कृपा ऐसी हुई कि कहां परिवार के लोगों ने जब ज्यादा बोलना प्रारंभ किया, तभी खबर आई कि काले खां की पत्नी जो है वो गर्भवती। पहले तो आधे लोगों के मुंह बंद हो गए। काले खां भी सबको बोलते थे, बोले तुम लोग कहते हो खुदा को भजो तभी बालक होगा, दो मेरे मदन मोहन लाल जी ने भेज दी संतान, अब देखना होगी। फिर ये हुई कि अब बेटी हुई तो समझेंगे कि इसके ठाकुर जी ने दी, बेटा हुआ तो समझेंगे हमारे खुदा ने दिया। बोले ऐसा नहीं, ये तो हमारे ठाकुर जी कृपा करेंगे, उन्हीं की कृपा से ही हो रहा है। और काले खां के यहां पर एक पुत्र ने जन्म लिया। जन्म लेते ही महाराज काले खां बड़ा खुश, इसलिए नहीं कि पुत्र हुआ, इसलिए कि अब सबके मुंह बंद हो गए, अब मुझसे कोई कुछ नहीं कहेगा, अब मैं निरंतर मदन मोहन लाल जी का खूब दर्शन किया करूंगा। लेकिन हमारे ठाकुर जी सीधी सीधी जीवन जिए कोई, इससे ठाकुर जी को आनंद नहीं आता। हमें बिहारी जी बड़े चतुर हैं, खुद टेढ़े हैं तो इसलिए भक्तों का भी जीवन टेढ़ा मेढ़ा ही कर देते हैं। ये बात आप सबने अनुभव की होगी। जीवन में अगर 10-15 दिन बड़े खुशी खुशी निकल जाएं तो चिंता और बन जाती है, अब पता नहीं क्या होने वाला है, 10 दिन से कुछ हुआ नहीं है मेरे साथ, निश्चित कुछ तो होगा। अब काले खां का पुत्र 8 वर्ष का हो गया, सब आनंदित था, काले खां बड़ा प्रसन्न। अब तो जन्माष्टमी भी मनाता है, राधाष्टमी भी मनाता है, रामनवमी भी मनाता है, घर वालों को नहीं बताता, बस मंदिर में जाके सब उत्सव होते हैं उसमें आनंद